Hello children, Meenakshi Sira is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi. With this NCERT approved book, CBSE और यूपी बोर्ड दोनों के 10वीं कक्षा के लिए 10th क्लास के लिए चलती है। इस समय मैं 3.3 एक्सरसाइज चला रही हूँ और इसमें सभी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। लास्ट के 2 क्वेश्चन मेरे बच गए हैं। लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड चैप्टर है ये। इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन दे रखी होती है, सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करवा रहे हैं इस समय। आप प्लीज़ उसको ध्यान दें और क्वेश्चन सुनने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें मेरे चैनल को। क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ फ्रिक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स और वाई में मान लीजिए है, तो हमें एक्स और वाई की कंडीशंस निकालनी है। प्रोवाइडेड कि इफ इस फ्रिक्शन में इफ वी ऐड 2 इन बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, हर और अंश दोनों में 2 जोड़ दें, तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू x + 2 अगर कर दें और y + 2 कर दें तो फ्रिक्शन की वैल्यू 9/11 हो जाती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू 5/6 हो जाती है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इट मीन्स हमें फ्रिक्शन निकालना है। मान लीजिए हमने फ्रिक्शन x/y मान लिया और उसकी x और y की वैल्यू निकाली इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए। तो by using this condition we have to find the value of x and y। इस इक्वेशन से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें तो क्या हो जाएगा कि x + 2 ये वाली इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी into 11। दिस विल बी इक्वल टू 9 × y + 2। ओके, बिल्कुल सही है। इसलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और आगे तो ये हो जाएगी 11x + 22 = 9y + 18, और we can say 11x = 9y। 11 इधर जाएगा, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा? ओनली नहीं सॉरी 18 - 22 हो जाएगा। 11x ये रहेगा तो दिस विल इक्वल टू 9y - 4 और x बिल्कुल will be equal to upon 11. This will be the value of x. 9/-4 upon 11 will be the value of x. अब इस x को हम इसमें रख देते हैं, सेकंड वाली इसमें हम रख देते हैं। ठीक है, रखिए। पहले इसका फॉर्म कन्वर्ट करिए, ये हमें नोट करना है। अब इसकी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसमें इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इधर से इसको इधर से, तो ये आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा 6x + 18 = 5y + 15। इट मीन्स 6 × x, x की जगह ये वैल्यू रख दें, ये हम इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6 × x, x मीन्स 9y - 4 upon 11 = 5y - 3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 54 × 9 - 4 = 11 = 11 × 5y - 3। यहाँ मैं 6 को अंदर गुणा कर दिया, 6 9 = 54 y और 6 4 = 24। Now this will come 54y = 55y - 33, और ये वाला इधर चलेगा प्लस का 24। ओके, 54 और 55 इधर ले आइए, माइनस का 54y है, ये 54y है, इधर लेके आएंगे तो एक माइनस का y बचेगा, ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस का बचेगा कितना? माइनस का 33 को घटा लीजिए आप 9 में से,
9 9 बचेगा -1। इट मीन्स y इज इक्वल टू हो गया 9। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई। अब हमें x पता है, y की वैल्यू इसमें रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू में पुटिंग y is equal to 9 in x is equal to 9y minus 4 upon 11। इसमें रखिए 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 माइनस 4, x is equal to 81 upon 81 minus 4 upon 11, that is 77 बचा upon 11। it means that is 7 by 7, this is only 7, तो x will be equal to 7। तो फ्रिक्शन कितनी हुई? it means friction will be x upon y, it means 7 upon 9। this was the friction। y की वैल्यू 9 थी, x की वैल्यू 7 थी, तो x इज इक्वल टू हो गया आपका 7 अपॉन 9। फ्रिक्शन वॉज x अपॉन 7। दिस वॉज द आंसर। अगर आप इसमें 2 जोड़ दे देखिए, 2 जोड़ दीजिए तो 9 हो जाएगा, ये 11, 9 अपन 11 हो गया। इसमें 2 जोड़िए, 7 + 2 9 और 9 + 2 11। अगर आप इसमें 3 जोड़ते हैं 10 हो जाएगा, और ये 10 अपॉन 12, 10 अपॉन 12 को काटेंगे 5/6 बचेगा। बिल्कुल सही है सर। ओके, आंसर इज करेक्ट। दिस इज द वे टू चेक योर आंसर। एक बार फिर से बता रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए। फ्रिक्शन x अपॉन वाई मानी कंडीशन के हिसाब से इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ते हैं 9/11 हो जाना चाहिए। इसको हमने सॉल्व कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और x को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट किया। 9 को इससे गुणा किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे x + 2 × 11 और y + 2 × 9। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली। ठीक, सेकेंड इक्वेशन 3 जब जोड़ते हैं तो 5/6 हो जाता है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसमें 6x + 18 = 5y + 15 बना, तो 6x = 5y - 18 इधर जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। x की जगह ये वाली वैल्यू रख दी और उसने कैलकुलेट किया तो y की वैल्यू आ जाती है 9, और फिर से y की वैल्यू 9 आ जाने पर x के इसमें फिर से y की वैल्यू रखी, x की वैल्यू निकाली। फ्रिक्शन आ गई 7/9। चेकिंग करने के लिए फ्रिक्शन के में 2 जोड़े दोनों के तो जो आएगा 9/11, 9/11। अगर 3 जोड़े 10/12, 10/12 मीन्स 5/6। 2 से काटने पर ये भी सही है। इट मीन्स आंसर इज करेक्ट। ओके, एंजॉय योर मैथ्स, कीप इन टच विद मी, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खुश होकर सोइए, नींद लीजिए। गुड नाइट। वेरी